नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह एक 45 वर्ष के आसपास के मैरिड मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली की साइज से। एक कंप्लीट रेक्टेंगल स्क्वायर शेप की हथेली है इनकी। कंप्लीट स्क्वायर शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। व्यक्तित्व में एक जुझारूपन ऐसे लोगों के जरूर होता है और हाथ का रंग गुलाबी है। पैसे को आकर्षित करने वाला है, तो ऐसे लोग तरक्की भी जीवन में ज़रूर कर पाते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले देखेंगे बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर कहते हैं इसे। लंबाई बहुत अच्छी है मर्क्यूरी फिंगर की। जब भी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ये एक सफलता का प्रतीक भी मानी जाती है। ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस जरूर होते हैं, देर सवेर ही सही। जीवन में उतार चढ़ाव बेशक हो सकते हैं, लेकिन सफलता ऐसे लोगों को एक दिन जरूर मिलती है। व्यक्तित्व आकर्षक होता है ऐसे लोगों का। बोलचाल में भी बहुत अच्छे होते हैं और याददाश्त शक्ति ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा देखा गया है। चीज़ों को संभाल कर रखना इनको अच्छी तरीके से आता है। ये गैप जब आ जाती है तो फिर थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं, मन मर्जी के मालिक भी होते हैं अपने। रोक टोक ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती अपने निजी जीवन में। रोक टोक किसी भी एंगल से इनको पसंद नहीं होती है। जब भी ये गैप आ जाती है, अपने मन मर्जी के ही मालिक ऐसे लोग होते हैं। सन फिंगर की बात करेंगे और गुरु फिंगर की बात करेंगे तो दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी है, तो ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आता है और ऐसे लोगों के पास में दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल भी होता है। सोच समझकर कोई भी डिसीजन ये तुरंत लेते हैं, क्योंकि उंगलियां हथेली के मुकाबले थोड़ी छोटी है, तो बेशक डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन अच्छा डिसीजन ये लोग लेते हैं। शनि फिंगर की बात करेंगे तो ठीक ठाक सी है। हल्का सा झुकाव लगता है सूर्य फिंगर की ओर। पिता से थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों के हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं। सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं, जिनको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की रेखाएं। जिस भी उंगली पर होंगी उस उंगली के माउंट की एनर्जी बढ़ जाती है और ऐसे लोगों में ऐसा देखा गया है कि एनर्जी, स्टेमिना, ऊर्जा का भरपूर संचार हमेशा होते रहता है, तो अच्छी मानी जाएंगी इस तरह की रेखाएं। थंब को देखेंगे, स्ट्रेट थंब, और पहला भाग अच्छा खासा है। इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है इनकी। किसी भी कार्य को, किसी भी काम को जब हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं ऐसे लोग। बहुत ही मेहनती नेचर भी बताता है इस तरह का पोर। थोड़ी बहुत कभी कभार कमी हो सकती है इच्छा शक्ति में, वरना ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। किसी पर आसानी से विश्वास ऐसे लोग नहीं करते। तर्क शक्ति थोड़ी कम है इनकी। अपनी बात सामने वाले को सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट है इनके हाथ का। और मैरिड लाइफ में भी थोड़े टेंशन देखने को मिलते हैं इनके। थोड़े तनाव मैरिड लाइफ में इनके ज़रूर चलते होंगे। संतान सुख अच्छा खासा है इनके जीवन में। अब देखेंगे इनके सभी माउंट, सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। उभार अच्छा है बुध पर्वत पर। जब भी बुध पर्वत पर उभार अच्छा होता है तो ऐसे लोग अगर व्यापारी होते हैं तो व्यापारिक क्षमता भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो 2 लाइनें चल रही हैं रिलेशनशिप की इनकी, जो इस बात का संकेत है कि अपने जीवन में 2 लोगों से इनका गहरा संबंध रहा। अब जब भी 2 रेखाएं होती है तो इनको ऐसा कहा जाता है कि 2 विवाह होते हैं या 2 गहरे सब प्रेम संबंध होते हैं, आत्मीय लगाव होता है।
तो लाइफ में ऐसे 2 चांस इनके जीवन में ज़रूर बने होंगे कि 2 लोगों से इनका मजबूत गठबंधन ज़रूर हुआ होगा। लेकिन उसके साथ ही मैरिड लाइफ में थोड़े टेंशन भी दिख पड़ते हैं इनके। ये लाइन बहुत गहरी होकर चल रही है, तो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव भी इनके ज़रूर होंगे। रुपए पैसे की बात करेंगे तो रुपए पैसे का बहाव ठीक ठाक सा है, न बहुत कम है न बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह का बुध पर्वत इनका है। अब देखते हैं इनकी सनलाइन को। सनलाइन इनकी ठीक ठाक सी सनलाइन है, लेकिन पर्वत दबा हुआ है, तो उचित धन यश मान सम्मान मिलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। एक मिडिल एज के बाद अगर कहें तो 50+ की एज के बाद में अच्छा मान सम्मान और रुपया पैसा ऐसे लोगों को मिलता है। शनि पर्वत इनका देखेंगे तो शनि पर्वत भी ठीक ठाक सा है, कोई विशेष नकारात्मकता या उतार चढ़ाव नहीं है। शनि पर्वत के हिसाब से इनके लाइफ में तरक्की बढ़िया है, पहले भी थी और आगे की एज में और है। एक से ज़्यादा कामों से इनकम इनकी शो होती है आगे की एज में। 2 लाइनें चल रही हैं तो 2 कामों से इनकी इनकम ज़रूर होगी। क्योंकि अगर इनकी अब भाग्य रेखा को भी देख लिया जाए तो ये देखिए चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली इनकी इस तरह से, और शनि पर्वत तक जाती हुई। साथ ही एक और ये सहयोगी रेखा जो एक से अधिक कामों से इनकी इनकम को बता रही है। 2 कामों से इनकम इनके जीवन में इनकी ज़रूर है। और फिलहाल जो एज है इनकी 40 साल, तो इस समय भी ऐसा शो होता है कि 2 कामों से इनकम है इनकी, 2 जगहों से इनके आय का स्रोत है। जब भी 2 रेखाएं चलती हैं तो 2 जगहों से इनकम को ये शो करती है। और शनि माउंट अच्छा है, भाग्य का देवता कहते हैं शनि को, और शनि पर्वत ठीक ठाक और शनि रेखाएं भी अच्छी, तो निश्चित रूप से भाग्य भी अच्छा और रुपया पैसा भी काफ़ी बढ़िया इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत भी अच्छा है, और ये साइन जब बनता है तो धार्मिकता की ओर भी रुझान होता है ऐसे लोगों का, इनकम्प्लीट गुरु वलय। और जब ऐसा साइन बन जाता है ब्रैकेट, तो खुद का मकान ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होता है, भले ही पुश्तैनी रूप से ही मिला हुआ क्यों ना हो, लेकिन जब ये ब्रैकेट बन जाएंगे तो समझिए व्यक्ति के जीवन में खुद का मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल का उभार भी बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं स्ट्रगल को बताती हैं। इस तरह की रेखाएं, एक रेखा मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत तक गई, अपने हिम्मत, मेहनत, साहस के बलबूते पर अपना नेम फेम करते हैं ऐसे लोग जब भी इस तरह की रेखाएं निकलती हैं। शुक्र पर्वत को देखा जाए तो इसका भी उभार बढ़िया है शुक्र पर्वत का, और इस तरह से खड़ी रेखाएं जब चलती हैं तो यश, धन, मान सम्मान दिलाती हैं ऊपर की एज में। अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन वही कुछ रेखाएं लाइफ लाइन को टच करती हुई जो आगे की एज में इनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना कराएंगी ज़रूर। और उभार अच्छा है, तो व्यक्तित्व आकर्षक होने के साथ साथ कामुकता की भावना भी ऐसे लोगों में थोड़ी आम लोगों से ज़्यादा देखी गई है। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, इनका उभार बढ़िया है चंद्र पर्वत का। और ये जो रेखा चल रही है इस तरह से, ये भी दूर स्थानों से लाभ को बताती है। शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा, जब भी 2 लाइनें चलेंगी, ये शुक्र से चंद्र तक रेखा और चंद्र से शनि तक रेखा, तो ऐसे लोग अपने पैतृक निवास से, जन्म स्थान से दूर ही ऐसे लोग तरक्की करते हैं। जन्म स्थान से दूर या फिर दूर स्थानों से जुड़कर ऐसे लोग के लाइफ में प्रोग्रेस होती है। तो ये 2 बातें इनके साथ जरूर रहेंगी। यात्रा भी इन्होंने अच्छी खासी जरूर करी होगी अपने लाइफ में। यात्रा रेखाएं हैं, लंबी दूरी की यात्राएं के योग, यात्राओं के योग भी इनके
चंद्र पर्वत के हिसाब से इनके हाथ में है। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को। हृदय रेखा, डार्क होकर चलती हुई हृदय रेखा, शनि पर्वत तक जाती हुई रेखा, एक ब्रांच कुछ इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ निकलती हुई। ऐसे लोग थोड़े रुपए पैसे की ओर, ऐसे लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। जिस हिसाब से इनकी माइंड लाइन भी है, स्ट्रेट माइंड लाइन, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग। बहुत भावनाओं में बहना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। तर्क, ऐसे लोग का तर्क खुद पर ही ज़्यादा हावी होता है। और कुछ मायनों में ऐसे लोग स्वार्थी भी हो सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं अपने मतलब के लिए संबंध बनाना और बिगाड़ना भी ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से आता है। भावनाओं में बहना नहीं पसंद करते। फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, उस हिसाब से ऐसे लोग अपने संबंध बनाते और बिगाड़ते हैं। अब देखते हैं इनके लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन में ब्रेक है इनके, और यह ब्रेक 50+ की एज में शो होता हुआ लगता है। जब भी लाइफ लाइन में ब्रेक आता है तो यह बदलाव का सूचक भी माना जाता है। अब यह बदलाव किसी भी तरह का हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है। वैसे जिस हिसाब से इनके शुक्र पर्वत पर ये रेखाएं चल रही हैं, राहु रेखाएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना इनको 50+ की एज में करना पड़ेगा। जीवन तो जरूर चलता रहेगा, लेकिन स्ट्रगल, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी भी शो होती है। केतु पर फिश का साइन है, लेकिन केतु को देख के कह सकता हूँ पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी इनकी लाइफ में जरूर बनेंगी। इनके हाथ में ये है संजीवनी रेखा, ये है लाइफ लाइन। इन दोनों के सहयोग से ऐसा दिख पड़ता है कि डी जैसा एक अक्षर बनता हुआ लगता है। यह जब भी किसी हाथ में फॉर्मेशन बनती है तो ऐसा मेरा अनुभव है, और ऐसा हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है कि इनके और इनके लाइफ पार्टनर के बीच में असमानता जरूर होती है। वह असमानता रंग रूप को लेकर हो सकती है, उम्र को लेकर हो सकती है, विचारों को लेकर हो सकती है, या कई बार दो देशों को लेकर भी हो सकती है। जब असमानता रंग रूप, विचार या परिस्थितियाँ या देश, कुछ न कुछ अलग ज़रूर होता है। अब इनके साथ क्या है ये भली भांति जानते होंगे, लेकिन असमानता का प्रतीक होता है। जीवन साथी को लेकर असमानता जरूर होती है कुछ न कुछ। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। जब विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर होती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी, या कोई रुझान होता है। संगीत के प्रति हो सकता है, चित्रकला के प्रति हो सकता है, कोई हस्तरेखा के प्रति हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। अब इनके हाथ में देखा जाए तो एक क्रॉस भी है, जिसको राहु पर्वत का क्रॉस कहते हैं। 45 वर्ष की एज के बाद में यह स्ट्रगल के साथ सफलता भी इस तरह का क्रॉस जरूर देता है। बुध रेखा को अगर देखेंगे, बुध रेखा को व्यापार रेखा भी कहते हैं। यह इनकी लाइफ लाइन को टच करती हुई बुध रेखा है। फिर वही बात, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। जब भी स्वास्थ्य रेखा लाइफ लाइन को टच करती है तो उस एज पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इनकी बुध रेखा, या जिसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, ब्रेक होकर चल रही है तो लीवर से संबंधित बीमारियां या पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां, हाजमे को लेकर कोई परेशानी हो सकती है। इनको कोई ना कोई परेशानी ऐसे लोगों को ज़रूर होती है जब स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा, व्यापार रेखा इस तरह से टूटकर चलती है। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। जब भी धन त्रिकोण व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज के बाद इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को साधारण तौर पे नहीं पड़ती है। इनकी लाइफ लाइन से एक अच्छा खासा ऑफशूट भी निकलता हुआ है।
ये ट्रायंगल भी बनता हुआ है और उसी ट्रायंगल से ऑफशूट। जब भी इस तरह का ऑफशूट निकलता है तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कोई रोजी रोजगार का साधन, कोई व्यापार शुरू करता है जिससे उसको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। अब इस ऑफशूट की अगर बात मैं करूं तो यह करीब करीब 30 वर्ष की आयु के आसपास लगता है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा, कोई ज़मीन मकान दुकान ऐसा कुछ ना कुछ लिया ज़रूर होगा इस टाइम पीरियड पर। ये आयु हो सकती है 30 से 35 वर्ष के भीतर का टाइम पीरियड है ये। कोई ना कोई गुड लक इनके जीवन में ज़रूर हुई होगी। अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो इनका वीनस माउंट भी बहुत कुछ कहता है, शुक्र पर्वत जिसे कहते हैं। एक से अधिक संपत्ति ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होती है। जब ये बन जाएंगे इस तरह से स्क्वायर साइन, तो एक से अधिक संपत्ति के मालिक ऐसे लोग अपने जीवन काल में ज़रूर बन पाते हैं। तो इनके साथ भी ज़रूर ऐसा ही होगा। एक से अधिक प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट कुछ न कुछ इनके पास ज़रूर होगा, और नहीं होगा तो अवश्य हो जाएगा। हाथ का ये भाग अंगूठे वाला उतना अधिक बाहर नहीं है, तो चतुराई चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होता ऐसे लोगों में। कभी कभी रिश्तों को लेकर ऐसे लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं या भावनाओं में बह सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल माइंड है, माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, लेकिन इस भाग को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये शुक्र पर्वत से लगा हुआ है, और शुक्र पर्वत माना जाता है लाइफ पार्टनर को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर। तो कभी कभी इनकी चतुराई चालाकी ज़रूर मंद पड़ जाती होगी और कोई गलत डिसीजन ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि अंगूठे का भाग उतना ज़्यादा बाहर नहीं है कि चतुराई चालाकी एक उच्च स्तर की हो ऐसे लोगों के जीवन में। अब तरक्की का ग्राफ भी अगर देखते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन बुध पर्वत पर डाउन है। ऐसे लोग जिस भी किसी रोजी रोजगार में होते हैं या व्यापार नौकरी में होते हैं, तो उसमें इनको कमी का सामना ज़रूर करना पड़ता है और उतना आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाती कि जो लेवल का व्यापार होना चाहिए। हमेशा इनको ज़रूर लगता है कि उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये कमी लाइफ टाइम बनी भी रहती है, क्योंकि एक अच्छी आकृति नहीं बन रही है। एक अच्छी धनुषाकार आकृति कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की अगर धनुषाकार आकृति बने तो ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़िया रहता है। तो ये भावना इनके मन में ज़रूर आती होगी कि जो भी हमारा रोजी रोजगार है, व्यापार है, काम धंधा है, तो वो लेवल का नहीं है जो होना चाहिए। इनकी लाइफ लाइन को देखकर थोड़ा संदेह लगता है। लाइफ लाइन में ब्रेक है, इसके लिए मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे इनका चंद्र भी और ज़्यादा मजबूत होगा और नकारात्मकता भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो देव को देव महादेव का मंत्र कहा जाता है इसे। ओम नमः शिवाय के जाप से हाथ की कई नकारात्मक रेखाओं के प्रभाव भी दूर होते हैं, और अगर जुड़ना चाहें तो ध्यान साधना योग इन सब से भी जुड़े। इनके भी काफ़ी गहरे प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं, हमारी हस्तरेखाओं पर होते हैं, और सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक बदलाव ही होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।